हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 जुलाई। तो आइए देखते हैं 11 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर बन गए हैं सौरव गांगुली। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सौरव गांगुली 12वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं और उनसे पहले कुल 11 दिग्गजों को यह सम्मान मिल चुका है और इसमें 9 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स शामिल हैं। और ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी, कपिल देव और सुनील गावस्कर हैं। और ICC हॉल ऑफ फेम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुरू किया गया एक प्रतिष्ठित सम्मान है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 2020 से 26 के अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है चंडीगढ़ ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यहाँ 2025 से 2026 होगा। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की PGI 2.0 रिपोर्ट में चंडीगढ़ 1000 में से 760 अंक प्राप्त कर देश में पहले स्थान पर है और वह देश का इकलौता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने उत्तम 3 ग्रेड प्राप्त किया है। और इसके बाद पंजाब, केरल, दिल्ली और दादर व नागर हवेली और दमन व दीव संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो बन गए हैं इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों मजबूत करने के लिए गंगा महकम विजन की भी घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIM बेंगलोर का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया के मंगलम में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा भी तेलंगाना। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 की मेजबानी तेलंगाना करेगा और इसका उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना एवं भविष्य में खिलाड़ियों को तैयार करना है। और इस खेल को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की घोषणा कब की गई है? तो ये की गई है 8 जुलाई 2026 को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की घोषणा 8 जुलाई 2026 को की गई है और इसका उद्देश्य पूरे देश में पुलिस की एक समान पहचान स्थापित करना और इसकी विशेषता है सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसे खाकी वर्दी को एक समान डिज़ाइन तथा एक रंग किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 10 जुलाई को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को मनाया गया है और इसका उद्देश्य दुनिया को कोयला, तेल और गैस जैसे सीमित जीवाश्म ईंधन से दूर करके सौर, पवन और जल जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर प्रेरित करना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है कोची में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में कौन भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है उत्तराखंड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये है भारत मंडपम नई दिल्ली से, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक नई सहकारी जीवन बीमा कंपनी बनाने की घोषणा की है और देश की सहकारी समितियों को पारंपरिक क्षेत्रों डेयरी, चीनी, उर्वरक से आगे बढ़कर बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में मजबूत करना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।